हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीओ का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फार्म सिस्टम और फिज़िकल फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं 2 टाइप्स के। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। अब इसमें जो सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग है, इनको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब जो हमारी प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आएगी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग हमारी 4 टाइप्स की है, लाइव स्टॉक रेंचिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमें इसका फार्मिंग ऐसी होती है जो फार्मर सिर्फ अपनी नीड के लिए करता है और अपनी फैमिली की नीड के लिए करता है, और बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा क्रॉप्स तो ग्रो करनी नहीं है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही करनी है, तो इसलिए वो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है इसमें। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने आपको बताया था अभी ऊपर की इंटेंसिव होती है और प्राइमेटिव होती है। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ये फार्मिंग जो ये खेती होती है, ये एक छोटे हिस्से पे होती है लैंड के, और इस फार्मिंग में सिंपल और बेसिक टूल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है हमारी सेकंड प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी फार्मिंग है जिसमें जो मेथड है ना, कल्टीवेशन के मेथड्स, वो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब पुराने ज़माने के होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने के। तो प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 टाइप्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रीज आर कट एंड बर्न टू क्लियर द लैंड वेयर एग्रीकल्चर इज़ टू बी डन। इसका मतलब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको काट दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है लैंड को क्लियर करने के लिए, ताकि हम दूसरे अब नया दोबारा से हम खेती शुरू कर पाएँ उस पर, क्योंकि वो सॉइल हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे होंगे, तो वो फर्टिलिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम वहाँ के ट्रीज़ वगैरह सब हटा देते हैं, उसके बाद दोबारा नई कल्टीवेशन वहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसे कहते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इंडिया में। यहाँ पे डू यू नो, देखो बॉक्स दिया हुआ है एक, जिसमें लिखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल, झूम इन इंडिया, मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील, लदांग इन मलेशिया, कोनक इन वेनेजुला और चेंगिन इन फिलीपाइंस। ठीक है, अब इसी प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का सेकंड टाइप है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने कैटल के साथ, क्या ढूंढने के लिए, खाना और पानी, पेस्टर्स एंड वाटर। ठीक है, सो इन नोमैडिक हर्डिंग herdsmen मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर कैटल इन सर्च ऑफ पेस्टर्स एंड वाटर। पेस्टर्स क्या होता है, फूड। ठीक है, अब है नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हमें सबको पता ही है, ये दूसरा टाइप है हमारा फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग का, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट है। पहला था सबसिस्टेंस फार्मिंग, अब दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। अब इस कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, देखो कमर्शियल का मतलब ही होता है कि बेचने के पर्पज़ से की जाने वाली फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो ये कमर्शियल फार्मिंग होती है, ये सारी, इसमें जितने भी टाइप होते हैं, सारे बेचने के पर्पज़ से फार्मिंग की जाती है इनकी। जैसे पहला है लाइव स्टॉक रेंचिंग। लाइव स्टॉक रेंचिंग में क्या होता है, एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल, शीप, गोट्स एंड हॉर्सेस आर केप्ट ऑन परमानेंट रेंचेस। यहाँ पे हमारी लाइव स्टॉक रेंचिंग जो होती है, वो बहुत एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड पे किया जाती है, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा कैटल वगैरह हो, जानवर हों, जैसे शीप हो गई, गॉट हो गए, हॉर्सेस हो गए, ये सब परमानेंट रेंचेस पे रखे जाते हैं। मतलब इनका कोई वो रेंचेस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते,
इन सब के। और जो एक रेनडियर सुना होगा आपने, रेनडियर, तो ये भी हमारा एक परमानेंट रेंज पे रखा जाता है। और ये सब कहाँ पे है? सब आर्कटिक लैंड्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया में है, ठीक है। ये इसमें लाइवस्टॉक रेंजिंग में कुछ ज़्यादा था नहीं, कि बस इसमें यही है कि जो कुछ एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, ये इनके परमानेंट रेंचेस होते हैं। अब है नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग का नेक्स्ट टाइप है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसका मतलब भी यही है, सिंपल है। जो मीनिंग कमर्शियल फार्मिंग का है सेम एज इट इज़ मीनिंग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का है। इसका मतलब सबको पता ही होगा कि बेचने के पर्पज़ से, फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें पहले पॉइंट में देखिए लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पजेस, बता दिया मैंने आपको, दैट इज़ फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट। वीट एंड राइस आर सम कॉमन क्रॉप्स। जो वीट और राइस है, गेहूँ और चावल, ये दो एक कॉमन क्रॉप्स हैं जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में ज़्यादा बिकी जाती हैं, ज़्यादा उगाई जाती हैं। और ये जो है वो बहुत 100 ऑफ हेक्टेयर्स पे लैंड पे की जाती है ऐसी फार्मिंग, जिसको हम फार्म कहते हैं, ठीक है। और जो ये इस टाइप की फार्मिंग होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये जो जैसे हम एक सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो पॉपुलेटेड एरिया से, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, उस एरिया से बहुत दूर होती है ये टाइप की फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग पॉपुलेटेड एरिया से बहुत ज़्यादा दूर की जाती है, ठीक है। तो यही था इस वाली फार्मिंग में। अब है नेक्स्ट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? इसका मतलब ये मिक्स होना। अब किस किस चीज़ को मिक्स करके फार्मिंग की जाती है? इसमें तो पहली बात तो इसमें क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं और एनिमल्स का भी लालन पालन किया जाता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो पहले पॉइंट में यही लिखा है, इन मिक्स्ड फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स आर प्रैक्टिस्ड टुगेदर। इस मिक्स्ड फार्मिंग में एक वर्ड, परफेक्ट वर्ड है, जो टुगेदर इन सबको बताता है कि पशुओं और एनिमल्स वगैरह का लालन पालन और फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन, ये सब एक साथ होता है इस मिक्स्ड फार्मिंग में। और इस टाइप की फार्मिंग में हमें, जैसे वो एनिमल्स हैं, एनिमल के क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, तो ये सब एनिमल से मिलता है। और जो फूड ग्रेन्स होते हैं, हमें क्रॉप्स मिलती है, वो भी यहाँ पे मिलती हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग में हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट्स और फूड ग्रेन्स, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या है? ये एक ऐसी टाइप की फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। मतलब देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है और बहुत ज़्यादा एरिया पर, ठीक है। एक सिंगल क्रॉप का उगना बहुत बड़े एरिया पे, उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है? ये बीच में हमने थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ फूड क्रॉप्स के बारे में ये बताया है इन्होंने कि कौन सी क्रॉप कौन से एरिया पे ज़्यादा उगती है और किस सीज़न में उगती है, ठीक है। जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसलिए ये सब सिर्फ लर्न करने की चीज़ें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पार्ट छोड़ दिया है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से आपको सबको समझ आ ही जाता होगा कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, विकास होना, एग्रीकल्चर का विकास होना। तो इसमें पैराग्राफ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन्स टू इंक्रीज़ द फार्म प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? खेत की प्रोडक्शन को बढ़ाना क्या होता है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लीड्स टू फूड सिक्योरिटी। इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो फूड की सिक्योरिटी भी हो सकती है। जैसे डेवलपमेंट हमने बढ़ा दी, टूल्स वूल्स रख दिए, टूल से हमने कोई क्रॉप उगाई, तो उसको हम फूड सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। अब है हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो जो ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक तरीके से भी
और सोशल तरीके से भी, इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, अब है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैन हैपन थ्रू द फॉलोइंग वेज। अब जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हमें हेल्प करती है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एरेबल लैंड। जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वहाँ का एरिया भी बढ़ेगा, तो एरेबल लैंड का एरिया भी बढ़ेगा। एरेबल लैंड क्या होता है? जहाँ पे खेती करी जा सकती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूविंग द मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड इरिगेशन। फार्मिंग एंड इरिगेशन मतलब वही खेती करना कि कैसे कैसे होगी मेथड्स खेती फार्मिंग के, तो ये सब इरिगेशन और फार्मिंग में इंक्लूड होता है। और इन सब को भी बढ़ा हम सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब है थर्ड पॉइंट, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। इसका मतलब थर्ड पॉइंट में क्या बताया हमें कि जो कुछ अच्छे वैरायटी के सीड्स और फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी मतलब उनकी उपस्थिति, और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारे हाई क्वालिटी के हमने फर्टिलाइज़र्स ले लिए, सीड्स ले लिए, तो ये सब भी हमारा डेवलपमेंट में इंक्लूड है। फोर्थ पॉइंट है एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ हाई टेक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा। अब जो हम ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं आजकल में, वो भी हमारा एक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ही है। अब फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को भी हम यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, आजकल हम जैसे कोई भी एक क्रॉप उगी, हमारे पास कोई क्रॉप आ गई, हमने उगा ली वो क्रॉप, अब उस क्रॉप को हम ऐसे थोड़ी रख देंगे, हम कहीं पे सेव या स्टोर करके रखेंगे ना उसे, तो वहाँ उस जगह से कहीं स्टोरेज प्लेस पे ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट की भी डेवलपमेंट है, तो इसमें एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पॉइंट्स कि कैसे कैसे डेवलपमेंट किस किस चीज़ में होगा। अब हमारा एक पैराग्राफ है, देखते हैं क्या है उसमें। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एरियाज़। इसका पहली लाइन का मतलब क्या है? जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग है। मतलब डेवलप्ड मतलब जो कंट्री डेवलप्ड है, डेवलप मतलब क्या होता है? विकास, विकास हो चुका है उनका, ईडी लगा है ना पीछे, इसका मतलब विकास हो चुका है। और डेवलपिंग मतलब विकास हो रहा है। तो इन दोनों टाइप की कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की वो है एग्रीकल्चरल। ठीक है, अब है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर लार्ज लैंड होल्डिंग्स आर अवेलेबल। जैसे अभी मैंने आपको बताया डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं? जो जिनका विकास हो चुका है। अब कौन से ऐसे कंट्रीज़ है? यूएसए है, कनाडा है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे बहुत सारे लार्ज बड़े बड़े लैंड होल्डिंग है, इसलिए वहाँ पे अच्छी खेती होती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स आर अवेलेबल। तो हाई डेंसिटी की वजह से हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में लार्ज लैंड होल्डिंग है। तो इस बात को याद रखना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में लार्ज लैंड होल्डिंग है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाई डेंसिटी की वजह से स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। अभी हम डू यू नो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन October 16 एवरी ईयर। सबको पता ही होगा कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।